हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 आव्यू मैट्रिक्स। हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले ज़रूरी होता है बेसिक समझना। अगर आपको बेसिक की नॉलेज है उस चैप्टर में, तो आप उस चैप्टर के हर क्वेश्चन को इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे आव्यू होता क्या है, आव्यू के बारे में समझेंगे, उसके बेसिक के कुछ नियम जानेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन को बनाएंगे। आप देखिएगा कि अगर आपको बेसिक अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे उसको। चलिए अब हम देखते हैं आव्यू क्या होता है। एम राशियों के आयताकार रूप में एम पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, व एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना आव्यू कहलाता है। इसे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जहाँ आई पंक्ति को सूचित करता है, पंक्ति मतलब रो, लाइनिंग लाइन, जैसे ये A11 A12 A13 डॉट 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 AI1N। जे स्तंभ को सूचित करता है, स्तंभ मतलब कॉलम, इस तरह A11 A21 A31 A41 AM1। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, A बराबर AIJ M/N। AIJ अभी अभी हमने जाना, आई पंक्ति को सूचित करता है, रो को, और जे कॉलम स्तंभ को सूचित करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है A11 मतलब पहले कॉलम की पहले पंक्ति का पहला स्तंभ की संख्या को सूचित कर रहा है। ये पहली पंक्ति की पहली संख्या मतलब ये फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कॉलम की संख्या A11, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कॉलम की संख्या, ये फर्स्ट लाइन के सेकंड कॉलम की संख्या A12, ये फर्स्ट लाइन के थर्ड कॉलम की संख्या A13, उसी तरह डॉट 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 A1N मतलब फर्स्ट रो के n कॉलम की संख्या। तो यहाँ पे आपको पता चल गया n कॉलम को व्यक्त कर रहा है। जहाँ पे आपने परिभाषा में भी देखा था n स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना और m पंक्ति व n स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे यही है, ये m है 1 और ये रहा n, तो n। अब m कैसा है देखिए, A11 जिसको तो हम पहले ही बता चुके हैं, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ की संख्या, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ की संख्या, तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ की संख्या, चौथी पंक्ति की पहले स्तंभ की संख्या, और AM1 होता है mवे पंक्ति की पहले स्तंभ की संख्या, AM2 mवे पंक्ति की दूसरे स्तंभ की संख्या। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्तंभ को सूचित कर रहा है और m जो है यहाँ पे पंक्ति को सूचित कर रहा है। पंक्ति मतलब इस तरीके से बनने, इस तरीके से। और AMN मतलब mवे पंक्ति के nवे कॉलम की संख्या, mवे पंक्ति के nवे कॉलम की संख्या, और उसी को यहाँ पे लिखा गया M/N को कोटि और ऑर्डर कहते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हम देती हूँ। एग्जाम्पल 2 3 1 2। अब यहाँ अगर आपसे पूछेगा A11 बताइए, तो A11 क्या, A11 मतलब, हाँ याद आया, A11 सोचिए याद आया, कुछ मैंने पढ़ाया था। A11 मतलब पहले स्तंभ के पहले कॉलम की संख्या। तो पहला स्तंभ ये रहा, स्तंभ पहला स्तंभ, सॉरी कॉलम भी स्तंभ को कहते हैं, पहले स्तंभ के और पहली पंक्ति, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति की संख्या ये रही 2। अच्छा A22 क्या होगा, A22 दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ की संख्या, दूसरी पंक्ति है ये और दूसरा स्तंभ ये, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ की संख्या रही 2। अब आपको समझ में आ रहा है। और ये जो है ये हो गई ये पंक्ति 1 और 2, तो हो गई यहाँ पे पंक्ति है 2, इसको M/N से जो डिनोट करते हैं हम लोग, M जो पंक्ति को व्यक्त करता है, N जो स्तंभ को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे M पंक्ति की संख्या कितनी है 1 और 2, यहाँ पे 2, और स्तंभ की संख्या, कॉलम की संख्या 1 और 2।
2/2। अब अगर आप इसमें पूछ देता है इस क्वेश्चन में कि आप अवयवों की संख्या बताइए, तो सबको कुछ नहीं करना, ये जो इसकी कोटि बाहर लिखी होती है 2/2, पंक्ति और स्तंभों की संख्या, इसको आपस में गुना कर देना है। 2/2, 2 दूना 4 हो गए इसके अवयवों की संख्या। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 अवयवों की संख्या है। ये आपका आंसर है। अगर कोटि पूछेगा तो कोटि में सिर्फ आपको लिखना होगा m/n इज इक्वल टू m की संख्या कितनी है 2 और स्तंभ की संख्या कितनी है 1 and 2 हो गया ये आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन बुक में इसी आधार पे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को अभी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे कुछ बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बुक के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो हम करते हैं बुक का क्वेश्चन। देखिए बुक का फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया उस क्वेश्चन को, यहाँ पे दिया हुआ है आव्यू a इज इक्वल टू, मान दिया हुआ है 2 35√3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 and 17 2 35√3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 के लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव 1 3 2 1 3 3 2 4 और 2 3 बताना है आपको। अब इसमें से देख के अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है। क्या है? 2 35√3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 या। अब इसमें आपको पहले क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। अभी हमने पढ़ा आव्यूह की कोटि। जब किसी चीज़ की कोटि पूछे तो हम क्या लिखते हैं? m/n का मान लिखते हैं। यहाँ पे m क्या होता है? m जिसको रो पंक्ति कहते हैं, पंक्ति, और n कॉलम स्तंभ को। तो हमको पंक्ति और स्तंभ की संख्या को लिखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पंक्ति कितनी है भाई? इसमें देखे तो 2 5 19 -7, ये हो गई फर्स्ट पंक्ति। 35 -2 5/2 12, ये हो गई सेकेंड पंक्ति। और √3 1 -5 17, ये हो गई थर्ड पंक्ति। मतलब एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, पंक्तियों की संख्या तो हो गई 3। अब स्तंभ गिनते हैं कितने हैं। 2 35 और √3, एक स्तंभ हो गया। 5 -2 1, दूसरा स्तंभ हो गया। 19 5/2 -5, तीसरा। -7 12 17, चौथा। मतलब देखिए ध्यान से देखे तो एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। 1 2 3 4, 4 स्तंभ। स्तंभों की संख्या हो गई 4, 3/4। ये हो गई आपकी आव्यूह की कोटि। ये हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या में क्या कहा था हमने? पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या है उसे आपस में गुणा कर देना है। 3 है पंक्ति की संख्या, 4 है स्तंभ की संख्या। 3 चौक 12, इसका आंसर हो गया 12। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर आ गया, सही है। अब तीसरा क्वेश्चन अवयव पूछा है। इसमें फर्स्ट है A13, A13 मतलब 1, ये क्या है? I है, और ये J है। I जो पंक्ति बताता है और J जो स्तंभ बताता है।
अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ की संख्या, पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ की संख्या। तो चलते हैं हम भाई, पहले तो बोला पहली पंक्ति, तो अब हम देखेंगे पहली पंक्ति कौन सी। ये रही पहली पंक्ति। तो चलो पहली पंक्ति तो मिल गई, पहली पंक्ति तो मिल गई। अब हमें देखना है 3 जे जो है कॉलम। अब तीसरे कॉलम पे कौन सी संख्या भाई, अब ढूंढते हैं, ढूंढो ढूंढो। तीसरे कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, नहीं थर्ड कॉलम था, हाँ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम पे संख्या है ये, पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम की संख्या 19 आया ना, 19, ये रहा 19। अब उसी तरह 8 1 देखते हैं। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही और पहला कॉलम ये रहा 35। अब देखते हैं A33 मतलब A33 मतलब पूछा है तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तो ये रही और तीसरा कॉलम ये रहा 1 2 3, तीसरा कॉलम ये रहा ना -5। अब क्या है क्वेश्चन आगे, A24 मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम पे है 12 हो गया 12। A23 पूछा है तो दूसरी पंक्ति, इसी में दूसरी पंक्ति ये रही और कॉलम नंबर क्या है तीसरा, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम ये रहा 5/2। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे ये कहता है, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। पहला क्वेश्चन ये रहा, यहीं तक। अब पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जैसे आप ध्यान से पढ़िए। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, मतलब किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ बतानी है। और यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। 24 अवयव वाले की भी कोटि बतानी है और 13 अवयव वाले की भी कोटि बतानी है। पहले हम 24 अवयव वाले की कोटि बता देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। जब आयु में 24 अवयव हों तो कोटि अवयव 24 होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसमें रो और कॉलम को गुना करने पे 24 आता हो, रो और कॉलम की संख्या को गुना करने पे 24 आना हो। m/n का आपको मान यहाँ पे बताना है, m/n। तो पहला अगर हम देखें तो 12 दूना 24 होता है, तो हम ले सकते हैं 12 पंक्ति 2 कॉलम। दूसरा हम ले सकते हैं, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 2 पंक्ति हो 12 कॉलम हो। तीसरी कंडीशन क्या होगी, 3 × 8 = 24 होता है, मतलब तीसरा कंडीशन ये होगा कि 3 पंक्ति हो और 8 स्तंभ हो। और चौथा कंडीशन जस्ट इसको पलट दीजिए, 8 पंक्ति हो और 3 कॉलम हो। अब और कंडीशन क्या हो सकता है, 4 × 6 = 24, मतलब 4 पंक्ति हो 6 कॉलम हो। और छठा कंडीशन हो सकता है 6 पंक्ति हो 4 कॉलम हो। और कोई हो सकता है, ढूंढो ढूंढो, हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है 1 पंक्ति हो और 24 कॉलम हो, या फिर हो सकता है 24 पंक्ति हो और 1 कॉलम हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 दूना 24, 24 अवयव हैं, इसमें भी
दो को 12 से गुना करेंगे 24 अवयव हो गए। इस अवयव में भी 3 8 24 अवयव हो गए। 8 तिया 24 अवयव हो गए। उसी तरह 6 चौक 24 और 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24 अवयव हो गए। तो ये सारी कंडीशन हो गई कि जब अवयव में 24 अवयव हों तो। इसके अलावा अगर आपको और कोई कंडीशन याद आ रहा हो तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। और ऐसे तो मुझे और कोई याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है इतना ही होता है। तो ठीक है, अगर आगे और कुछ लगे तो उसको आप नोट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन हमें दिया हुआ है, इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। 13 अवयव, जब अवयव में 13 अवयव हों तो कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। जब अवयव में 13 अवयव हों तो कोटि। तो अब m/n दोनों को गुना करने पे मान होना चाहिए 13। यहाँ पे m/n दोनों को गुना करने पे मान क्या आ रहा था 24। इसी तरह m/n को गुना करने पे आना चाहिए 13। तो 13 जहाँ तक याद है, एक पंक्ति हो और 13 कॉलम हो, या फिर 13 पंक्ति हो और 1 कॉलम हो, यही कंडीशन हो सकती है इसकी। ये दोनों कंडीशन होगी जब अवयव में 13 अवयव होंगे। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको अच्छे से दिख रहा हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह समझ गए तो क्वेश्चन 3 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे इसका वो भी सॉल्व करके मैं आपको बता ही देती हूँ, पर आप कोशिश कर सकते हैं इसको बनाने की। जैसे फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि अवयव में 18 अवयव होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अवयव में 18 अवयव हों। अवयव में 18 अवयव हों तो कोटि, मतलब m/n का मान 18 होना चाहिए। तो जैसे 2 नामा 18, 2 पंक्ति और 9 स्तंभ हो तो भी हो सकता है। कंडीशन हो गई फर्स्ट। एंड सेकेंड, जस्ट अपोजिट, 9 पंक्ति एंड 2 कॉलम। क्वेश्चन 3, 3 पंक्ति 6 कॉलम, और कंडीशन 4 होगा 6 पंक्ति 3 कॉलम। और 5वां कंडीशन होगा 1 पंक्ति और 18 कॉलम हो, और छठा 18 पंक्ति और 1 कॉलम हो। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। अगर हो सकता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसे मुझे नहीं लगता और कुछ होगा इसके अलावा। और उसके बाद दूसरा कंडीशन था, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। जब अवयव में अवयव हों तो कोटि, m/n का मान 5 होना चाहिए। तो पहला 1 पंक्ति और 5 स्तंभ, और दूसरी कंडीशन हो सकती है 5 पंक्ति 1 स्तंभ। इसके अलावा तो और नहीं हो सकता। यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। मुझे शायद ऐसा लगता है, आप पे भरोसा है कि क्वेश्चन 2 देखने के बाद आप क्वेश्चन 3 खुद से भी कर सकते हैं। पर अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप इसका आंसर ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक 2x2 अवयव, 2x2 अवयव मतलब 2 रो और 2 कॉलम, पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमको दे दिए 2x2, जिस एक ऐसी अवयव जिसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम हो। अवयव A बराबर AIJ, I यहाँ पे
ये क्या है? आई, जिसको रो कहते हैं। जे कॉलम मतलब स्तंभ, रो मतलब पंक्ति की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब इसकी रचना करनी है, मतलब हमें अवयव बनाना है 2x2 का। इसके लिए कंडीशन हमें दी हुई है ए आई जे का मान निकालने के लिए। तो 2x2 अवयव पहले हम मानते हैं 2x2 अवयव को। बनाते हैं एक 2x2 अवयव। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। माना एक 2x2 अवयव है A is equal to A11 A12 A21 A22। 2x2 अभी यही हो सकता है। इसमें आई जे का मान 11 12 और 21 22 होगा। अभी हमको हर कंडीशन के अनुसार इसका मान निकालना है और अवयव को लिखना है, अवयव के मानों को लिखना है। ये जैसे 2x2 का अवयव है, ये कैसे? क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट दिया हुआ हमको ए आई जे, कंडीशन दिया हुआ है आई प्लस जे स्क्वायर 2। हमको पहले निकालना है A11 का मान, फिर निकालना है A12 का मान, A21 और A22 का मान निकालना है। फिर उसके बाद इसमें पुट कर देना है, आपका अवयव बन जाएगा। पहले बनाते हैं A11 निकालते हैं, जिसमें आई का मान 1 जे का मान 1 स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 2 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, तो 2 दूना 4, तो हो गया। A12 जहाँ पे आई का मान 1 जे का मान 2 है, इसका स्क्वायर अपॉन 2 3/2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 × 9 अपॉन 2। 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का 16 2 8 16 8 हो गया मान इसका। ओह सॉरी A21 निकालने का था, A13 कैसे? A21 आई का मान 2 जे का मान 1 स्क्वायर अपॉन 2 2 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2 9 अपॉन 2 A22 हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 2 2 8 16 8 हो गया। अब देखिए जी यहाँ पे जैसे हमने निकाल लिया A11 A12 A21 A22। अब हमें इसको लिखना है अवयव में, तो अवयव A इज इक्वल टू अवयव को ABCD के बड़े अक्षरों द्वारा भी सूचित किया जाता है और इसके अवयव को जैसे ये अवयव है ना A11 A12, इसको ABCD के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो A11 का मान हमने निकाला था, क्या है 2। A12 का मान A12 यहाँ होगा, A12 का मान 9/2 है, 9/2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A21 अपॉन 2 2 2 8 2/2 का ये आंसर हो गया। मैं चाहूँगी कि आप कोशिश करें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को बनाने की। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन कर दूँगी अगले वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 5 हो तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, और नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके भेज दूँगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। हाँ माय फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।